राधे राधे। 2025 में हम देखते हैं कि आपको अपने अंदर किस तरह के चेंजेस लाने चाहिए। सबसे हम पहले हम टैरो से देखते हैं कि आपके अंदर किस तरह की आदतें हैं कि जो आपको रिलीज करनी चाहिए। फिर हम ओशोज एंड डेक के थ्रू देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया द वर्ल्ड का कार्ड। सेकंड है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ वैंड्स। जो इंडिकेट हो रहा है कि आप ना ज़्यादातर अपने चीज़ों के लिए बड़े डिफेंसिव मोड में रहते हैं। अगर कोई आपको सजेशन देना चाह रहा है या कुछ समझाना चाह रहा है या कोई सलाह दे रहा है तो उसको सुनने से पहले ही आप उसकी तरफ से या तो कान बंद कर लेते हैं या उस चीज़ को आप सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। इस तरह के डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप बताइए। सेकंड चीज़ क्या दिखाई दे रही है? खुद को एक शेल में बंद कर लेना। ठीक है, तो अगर इस तरह की एनर्जी आपकी है कि अगर छोटी छोटी सी बातें अगर आपको पिंच करती हैं, आप ओपनली किसी से नहीं बोल पा रहे हो, इंट्रोवर्ट हो रहे हो, तो उस चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है? आप इमोशनल बहुत हो जाते हो, परेशानी दुख दर्द बहुत ज़्यादा महसूस करते हो पर वो किसी को शो नहीं करते हो। और जब हमारे अंदर किसी तरह का दुख होता है, कोई पेन होता है और हम अंदर ही अंदर उसको लेते रहते हैं ना, तो ये किसी ना किसी डिजीज़ के रूप में आपकी बॉडी में ज़रूर ही पनपता है। क्यों कहा जाता है कि अगर आपके मन में कुछ है तो आप अगर कोई आपके वेल विशर हैं या जिनसे आप कनेक्शन फील करते हैं आप उनसे बताइए। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस में ये जो पेन होता है जब जाके बैठ जाता है ना, आप मानेंगे कि अगर ये इस जन्म में हम रिलीज नहीं कर पाते तो हम अगले जन्मों में उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। किसी किसी को ऐसा होता है, किसी को पानी से फोबिया होता है, किसी को हाइट से फोबिया होता है, किसी को किसी चीज़ से फोबिया होता है। क्यों? क्योंकि या तो इस जन्म में या पिछले जन्म से वो इस फियर को सबकॉन्शियस माइंड में कैरी कर रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है किसी तरह का पेन है उसको रिलीज करने की कोशिश कीजिए, किसी के साथ शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग से निकलनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है? डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी आपकी इस तरह की हो सकती है कि आपको लगता है कोई आपके लिए थाली में परोस के ही कोई आपके लिए काम कर दे, कि मतलब आपको कुछ ना करना पड़े। डिपेंडेंसी इस तरह की कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसी से करवा लो। ठीक है, वो वाली चीज़ भी सही नहीं है। तो क्या होता है कि हम अपने स्किल को पॉलिश नहीं कर पाते और साथ ही हम जब किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना तो दूसरा उस चीज़ की एडवांटेज भी ले जाता है। तो डिपेंडेंसी आपको छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है कि आप ना काम में हड़बड़ी ज़्यादा दिखाते हैं। हड़बड़ी का मतलब ये है कि सोचा अभी अच्छे से होता नहीं है, अच्छे से प्लानिंग नहीं होती है, एक्शन एकदम ले लेते हैं। दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है अगर कोई किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो ये नहीं समझने की कोशिश करनी कि सामने वाला सही है या गलत है, बस उसके ऊपर ओवर रिएक्ट कर देना। ठीक है, बात को या सिचुएशन को समझने की बजाय उसके ऊपर ओवर रिएक्ट करके कुछ ऐसा एक्शन ले लेना कि जो आपको जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। या किसी तरह की ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप किसी तरह की फास्ट ड्राइविंग करते हैं तो उस फास्ट ड्राइविंग को भी आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका दिखाई दे रहा है कि आप अगर किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो आप एक्सपेक्टेशन बहुत रखना शुरू कर देते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया, वो भी मेरे लिए इतना करे। तो क्या होता है कि जो ये कंपैरिजन वाली चीज़ होती है ना, इससे रिलेशनशिप भी खराब होने शुरू हो जाते हैं और साथ ही आपको ये लगने लग जाता है कि मेरे एफर्ट ज़्यादा हैं, रिटर्न मुझे ज़्यादा नहीं मिल रही। जो ये कंपैरिजन वाली एक फीलिंग होती है ना, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि हर बार आप जितना किसी के लिए कर रहे हैं वापस आपको उतना ही रिटर्न मिले ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें लौट के आपकी तरफ ज़रूर से आती हैं, ये ज़रूर होता है। अब हम ओशोज एंड डेक के थ्रू देखते हैं कि आपको अपने अंदर किस तरह की चेंज लाने की ज़रूरत है और वो किस तरह से आप ला सकते हैं।
मोरालिटी। मोरालिटी क्या डिपेंड इंडिकेट कर रही है कि आप अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ कर लीजिए कि अगर कोई कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, कुछ सलाह दे रहा है, तो एक बार को सुनिए ज़रूर। हो सकता है कि कुछ इनोवेटिव आइडिया या कुछ इस तरह की चीज़ आपको आपके दिमाग को एकदम से स्ट्राइक करे कि आपको लगे कि हाँ, मुझे इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए। तो एक लिसनिंग पावर अपनी बढ़ाइए और पेशेंस थोड़ा-सा आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। टोटैलिटी, ये कार्ड क्या इंडिकेट करता है कि अगर अभी तक आप सिर्फ वेट करते रहते थे, अपने काम के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते थे, तो अब आप इस तरह की एनर्जी में आएँगे कि अब मल्टीपल काम भी करेंगे, परफेक्शन से करेंगे। और ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम में ना, अगर आप मल्टीपल काम में कंसंट्रेशन से लगते हैं, तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। द लवर्स का कार्ड आया। लवर्स का कार्ड क्या इंडिकेट करता है कि कुछ लव कनेक्शन आपकी तरफ आएंगे, जिसको आपको बिल्कुल इस तरह से लेके चलना है जिससे कि आपकी लाइफ में बैलेंस आना शुरू हो। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।